तो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं ये आपका एच वी डी सी एंड ए सी ट्रांसमिशन, जिसका कि हम आज थर्ड यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज टेस्टिंग, जो कि आपका एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका एच वी डी सी ए सी है वो एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है और ये डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज कि किस कॉलेज में इसको पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे कॉलेज में ये पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट के पीपीटीज़ को बनाने में मुझे बेहद ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर रियलिटी बताऊं तो जितना भी मुझे पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम या कोर सब्जेक्ट के मशीन के पीपीटी बनाने में टाइम नहीं लगता, इसको बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि इसको ना तो मैं कभी उतने अच्छे से पढ़ा कभी, और पीपीटीज़ भी बनाने में बहुत इसलिए टाइम लगता है कि बिल्कुल नए नए टॉपिक्स आते हैं और ना तो क्लासेस कोई करता है इस सेमेस्टर में, तो थोड़ा वो भी क्लास करते हैं तो थोड़ा टीचर से भी, फैकल्टी से कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, जैसे भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 3 ईयर ऑफ जस्ट एक्सप्लेनिंग द वीडियोज़, तो मैं बेहद कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूँ। और पीपीटीज़ देख सकते हैं आपको पूरा मैं जैसे जो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ उससे सेम लेवल का मैं आपको टॉपिक डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, और पीपीटीज़ जो हैं बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट देता हूँ। तो जो आप क्वांटम या बुक पढ़ोगे उससे तो कहीं बहुत ही बेहतर है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपका थर्ड यूनिट है। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी यूनिट पढ़ाने से पहले या समझाने से पहले मेरा फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है कि टॉपिक को हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे मैं समझा दूँ। सबसे पहले हम टॉपिक कवर में सबसे पहले इम्पल्स वोल्टेज देखने वाले हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पल्स वोल्टेज हम पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स जनरेटर पढ़ेंगे, ये हमारे सिटी में आया हुआ था, ठीक है। टॉलरेंस क्या होता है, जनरेशन ऑफ इम्पल्स करंट हम पढ़ेंगे, मैक्स जनरेटर पढ़ेंगे, मैक्स जनरेटर को मैक्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ मल्टी स्टेज ऑफ इम्पल्स जनरेटर पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज यूजिंग द हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। उसके बाद कॉक क्रॉफ्ट वाल्टन ये वोल्टेज एम्पलीफायर पढ़ेंगे। फिर से 1D ग्राफ पढ़ेंगे। ये वाला जो है ना 1D ग्राफ, ये मुझे याद आ रहा है कि हम क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़े हैं, ठीक है। कैस्केड ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, स्पेयर गैप पढ़ेंगे, प्योरली कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो, ये जो भी मैं नाम बोल रहा हूँ इनमें से आई एम श्योर कि आप अभी तक 7 सेमेस्टर में आ गए, 6 सेमेस्टर तक आप पास कर लिए। इसमें से बहुत कम ही टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आपके लिए नया सब्जेक्ट है। उसके बाद डिज़ाइन फैक्टर ऑफ EHV लाइन्स अंडर स्टडी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो मेरे एंड से पूरा बेहद कोशिश रहेगा कि मैं आपको जहाँ तक टॉपिक अच्छे से डिलीवर कर सकूँ उतना करूँ, ठीक है। तो पीपीटी आप देख सकते हो, पीपीटी अगर लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एंड वहाँ से आपको पीपीटी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले इम्पल्स वोल्टेज क्या होता है, नाम से क्लियर है कि इम्पल्स मीन्स क्या होता है। और इम्पल्स वोल्टेज इज अ सडन राइज, जो होता है स्पाइक राइजेज वेरी फास्टेड देन फॉल स्लोली। तो स्पाइक आप जानते हैं कि जो हमारा वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है, यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं कि वोल्टेज इज सडनली राइज, लिखा है ना, सडनली हाई वोल्टेज स्पाइक्स राइजेस वेरी फास्ट एंड देन फॉल स्लोली। तो इसे हम स्पाइक्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए लाइटनिंग सर्ज होता है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है उसे हम सर्ज बोलते हैं, इम्पल्स वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से सबसे पहले देखिए वेव शेप ऑफ इम्पल्स वोल्टेज। इसमें सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगे, उसे हमें समझना होगा कि इम्पल्स फॉर वोल्टेज टू पार्ट होता है। सबसे पहला हमारा फ्रंट जो होता है, उसे राइजिंग पार्ट बोलते हैं। द वोल्टेज इंक्रीज वेरी क्विकली फ्रॉम जीरो टू पिक। देखिए, जीरो से बहुत ही पिक, तो ये हमारा जो पॉइंट देख रहे हैं ना, इसे हम फ्रंट बोलते हैं या राइजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि टाइम जो हमारा लगता है उसे फ्रंट टाइम कहते हैं। जो हमारा राइज करने में वोल्टेज जीरो से पिक पे जाता है उसे फ्रंट टाइम कहते हैं। फॉर स्टैंडर्ड लाइटनिंग इम्पल्स जो होता है 1.2 माइक्रोसेकंड में ही हमारा इसका टाइम होता है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो टेल होता है। पहला फ्रंट होता है, याद रखना आप, फ्रंट होता है FONT है ना, फ्रंट है FRONT, ठीक है। और दूसरा हमारा टेल है, टेल मीन्स फॉलिंग पार्ट। आफ्टर रीचिंग द पीक द वोल्टेज डाउन स्लोली। जो हमारा वोल्टेज 2 सेकेंड में 1.2 माइक्रोसेकंड में, यहाँ पे 50 माइक्रोसेकंड लगता है, और इसे हम टेल टाइम कहते हैं। टेल टाइम फॉर जो हमारा फॉलिंग टाइम होता है उसे टेल टाइम कहते हैं। तो ये 2 चीज़ होता है हमारा जब भी हम इम्पल्स पढ़ते हैं। तो जब भी आपको इम्पल्स वोल्टेज आपके एग्ज़ाम में आए तो आप ये समझा सकते हैं ऐसे फिगर देके, और आप जो हमने आपको टर्मिनोलॉजी तो बताया, फ्रंट और राइज जो होता है, आप राइज पार्ट और जो आपका ये टेल और फॉलिंग पार्ट है, इसको समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा शेप क्या होता है।
स्टीप या सर्प राइज फॉलोड बाई द लॉन्ग स्लो फॉल लाइक माउंटेन विथ अ वेरी हाई शेप इन द फ्रंट इन जेंटल स्लोप ऑन द बैक। मतलब यही है शेप, आप देख सकते हो शेप जो है माउंटेन की तरफ बना है, तो इसी को हम शेप कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम मतलब जो हमारा इम्पल्स वोल्टेज है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर इम्पल्स वोल्टेज। सबसे पहला पिक वैल्यू, हाईएस्ट पॉइंट। आप जानते होंगे पिक किसको कहते हैं, जब भी हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट वैल्यू होता है उसे हम पिक बोलते हैं। फन टाइम आपने देखा कि जो राइजिंग टाइम ले रहा है हमारा उसे फन टाइम है, जो फॉलिंग टाइम है उसे हम टेल टाइम कह रहे हैं। पोलरिटी क्या होता है, इम्पल्स कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव आर मोर डेंजरस दैन इंसुलेशन। ठीक है, हमारा पोलरिटी हो गया। उसका रेट ऑफ राइज, मतलब रेट ऑफ राइज से क्लियर है कि हाउ क्विकली द पिक रीचेज, कितना रेट है, किस रेट से हमारा इम्पल्स वोल्टेज जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वोल्ट के लिए हमारा देखा गया राइज पॉइंट जो है 1.2 और जो फॉलिंग टाइम है 0.50 माइक्रोसेकंड है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स जनरेटर। देखिए इम्पल्स जनरेटर एक अलग टॉपिक है और ये आपके मतलब एग्ज़ाम में बहुत टाइम्स पूछा जाता है। ठीक है, इम्पल्स जनरेटर। तो सबसे पहले हम इम्पल्स जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि इम्पल्स जनरेटर क्या होता है। एन इम्पल्स जनरेटर इज़ अ मशीन दैट प्रोड्यूस हाई वोल्टेज लाइटिंग लाइक वेव। मतलब जो वोल्टेज लाइटनिंग मतलब बहुत ही इम्पल्सिव वोल्टेज जो क्रिएट करता है उसे हम इम्पल्स जनरेटर कहते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, दिस पार्ट लाइक डीसी चार्जिंग यूनिट, पावर सप्लाई। सबसे पहला पार्ट जो होता है, मतलब इसमें बहुत से पार्ट होते हैं, सभी पार्ट को थोड़ा पॉइंट वाइज हमने दिया है। देखिए पॉइंट वाइज अगर हम आपको समझा देते हैं ना तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से डिपिक करके आ जाओ, क्योंकि आप 7 सेमेस्टर में हो और 7 सेमेस्टर में आए हो, इस मीन्स आपने 6 सेमेस्टर ऑलरेडी पास किया है और आप जानते हैं। तो ऑलरेडी आपको केवल एक मतलब आइडिया देना है, आपको एक पीपीटी प्रोवाइड करना है, वन ऑफ द बेस्ट मैं अपने तरीके से दे रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम के अगर कुछ दिन पहले भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप बहुत ईजीली दे पाएंगे। ठीक है, हमारा वन शॉट मीन्स ये कभी मैं नहीं कहता हूँ कि वन शॉट मीन्स आपको वीडियोस आप पहली बार देख रहे हो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से नेगेटिव कमेंट आते हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या आप वन शॉट में समझा रहे हो। भाई कैसे समझ में आएगा, कोई भी अगर पहली बार पढ़ेगा उसको नहीं समझ में आएगा। तो ये लेक्चर वीडियो नहीं होते हैं, ये केवल रिवीजन पॉइंट टॉपिक्स होता है। रिवीजन वही इंसान कर सकता है जो ऑलरेडी टॉपिक्स है उसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम बताते हैं। सबसे पहले इसमें हमने मेनली इसमें के पार्ट जो होते हैं डीसी चार्जिंग यूनिट होते हैं पावर सप्लाई के। दूसरा जो होता है चार्जिंग रजिस्टर होता है, दिज रजिस्टर स्लोली चार्ज द कैपेसिटर एंड प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो ये रजिस्टर होता है। रजिस्टर हम किस लिए यूज करते हैं, जिस रजिस्टर स्लोली मतलब चार्ज द कैपेसिटर एंड प्रोटेक्ट देम। तो इम्पल्स, इसका नाम है इम्पल्स जनरेटर। तो इम्पल्स मतलब इसको स्पाइक्स क्रिएट करना है, उसके लिए सबसे पहले हमने डीसी चार्जिंग पॉइंट लगाया, चार्जिंग रजिस्टर लगाया, कैपेसिटर का यूज़ करेंगे, स्फेयर गैप स्विचेस का यूज़ करेंगे, फिर से वोल्टेज शेपिंग रजिस्टर का यूज़ करेंगे। ये वोल्टेज सेपिंग रजिस्टर हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि फन टाइम और जो टेल टाइम है इसको ऑलरेडी हमने समझा, इसकी मतलब एरिया और शेप को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। वोल्टेज डिवाइज़र का यूज़ करेंगे, सीआरओ का यूज़ करेंगे, सीआरओ डिजिटल ऑसिलोस्कोप आप पढ़े होंगे, इसका यूज़ करेंगे। मतलब इसका शेप को हम मतलब ऑब्जर्व करने के लिए, उसको टेस्टिंग ऑब्जेक्ट किस पे हमें टेस्ट करना है, लाइक ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर, केबल etc। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप जब भी इम्पल्स जनरेटर आता है आपके एग्जाम में तो इम्पल्स जनरेटर के बारे में बताइए। इम्पल्स जनरेटर के बाद इसमें जो कंपोनेंट है उसको समझाइए। ठीक है, अब इम्पल्स जनरेटर के ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम कह सकते हैं। हाँ, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम या अल्टरनेटिव कह सकते हैं। सबसे पहले हमारा वोल्टेज हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। जैसे अभी तक जितने भी आपने जनरेटर पढ़ा उसमें जनरेटर हम कैपेसिटेंस मतलब यहाँ पे हमने ऐड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू मेक इम्पल्स क्रिएट करना है, उसके लिए हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा मतलब ये फिगर है इम्पल्स जनरेटर इक्विवेलेंट सर्किट अल्टरनेटिव। तो ये आप मतलब जब भी आप एग्जाम में आए तो ये आप मतलब रिवाइज करके जा सकते हैं और आप बना दीजिए अपने एग्जाम में। ऑब्वियसली टीचर विल अंडरस्टैंड कि यस यू हैव नॉलेज अबाउट इट व्हेन यू मेक डायग्राम। सो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट ड्रा इन योर एग्जाम सो दैट यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो अभी तक इम्पल्स वोल्टेज क्या होता है, इम्पल्स जनरेटर क्या होता है, उसके बारे में मैं अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, नाम से क्लियर है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो टॉलरेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एंड आई एश्योर कि आप जानते होंगे टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस मीन्स इट्स अलाउ वेरिएशन इन द एरर मार्जिन। मतलब जो भी वेरिएशन होता है उसमें कुछ एरर हम मार्जिन करके चलते हैं। द स्टैंडर्ड लाइटनिंग जो होता है लाइक जैसे हमारा वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी होता है फन टाइम में 1.2 सेकेंड, मतलब 30% प्लस माइनस इसमें वेरिएशन चलता है। लाइक अगर टॉलरेंस की बात करें तो हमारे इंडिया में 50 मतलब हर्ट्ज की हमारी फ्रीक्वेंसी, तो इसमें 1 प्लस या 2 माइनस हो, 1 प्लस माइनस हो सकता है, 2 प्लस माइनस। मतलब अगर 52 भी है तो हमारा इक्विपमेंट सही चलेगा, या 48 फ्रीक्वेंसी मिले तो ये हमारा मतलब जो भी इक्विपमेंट है वो चलेगा।
तो ये हमारा मतलब टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस मीन्स यहाँ पे लिखा है बहुत, जैसे अलाउ द वेरिएशन इन एरर, जो भी वेरिएशन हो रहा है हमारे एरर में उसको अलाउ करता है, प्लस माइनस 1% या 2%, ठीक है। तो हमारा टॉलरेंस हुआ। टॉलरेंस के हमने एग्जांपल भी देख के आपको समझाने की कोशिश किया है। वोल्टेज मतलब पीक वोल्टेज क्या, उसमें टॉलरेंस मतलब कितना चल सकता है, ठीक है। अब आते हैं जो हमारा जनरेशन ऑफ इम्पल्स मतलब करंट कैसे होता है। अगर हमें इम्पल्स करंट जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे, इट्स मीन्स वेरी लार्ज करंट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लाइक सडन ब्रस्ट, मतलब बहुत ही सडन टाइम के लिए जो हमारा पीक क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो टू क्रिएट दिस करेंट वी चार्ज अ बिग कैपेसिटर स्लोली, मतलब हमें स्लोली बहुत ही कैपेसिटर को चार्ज करना होगा। व्हेन द वोल्टेज बिकम हाई द स्पार्क्स गैप्स ब्रेक डाउन, तो स्पार्क्स जो गैप बनेगा वो मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और उससे हमारा कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होगा सडनली थ्रू द हाई रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टेंस, एंड दिस सडन डिस्चार्ज क्रिएट द हाई शॉर्ट ड्यूरेशन करंट पल्स इज कॉल्ड इम्पल्स करंट। आई होप मतलब कैसे आप इम्पल्स मतलब क्रिएट कर सकते हैं करंट, उसका यहाँ सर्किट डायग्राम भी दिया है। देखिए हमारे रेजिस्टेंस को मतलब कैपेसिटेंस को सबसे पहले हम चार्ज करेंगे, ठीक है। चार्ज करने के बाद इसको हम डायरेक्टली डिस्चार्ज करेंगे इंडक्टर और रेजिस्टेंस का यूज़ करके, और जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो सडनली जो होगा, यहाँ पे लिखा है सडनली हमारा क्या होगा, बहुत ही स्पार्क गैप जो होगा ब्रेक होगा, और सडनली हमारा डिस्चार्ज होने के कारण शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत ही करंट पल्स प्रोवाइड होगा। तो ये हमारा कैसे हम इम्पल्स करंट प्रोवाइड करते हैं ये आपको हमने समझाया। इसका सर्किट डायग्राम भी हमने दिया। इसमें पार्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डीसी चार्जिंग स्टेशन, कैपेसिटर, स्पेयर कैप, आरएल सर्किट रजिस्टर, मेजरिंग डिवाइस, मतलब ये सब चीज़ें हम इम्पल्स जो हमारा करंट जनरेटर है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो मैक्स जनरेटर है या मैक्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब मैक्स जो हमारा जनरेटर होता है, मैक्स मल्टीप्लायर इज अ सर्किट दैट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड अ वेरी हाई इम्पल्स वोल्टेज। अभी हमने इम्पल्स करंट देखा, अब हम इम्पल्स वोल्टेज देख रहे हैं। इम्पल्स वोल्टेज के लिए हम मैक्स जनरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि वेरी लो डीसी सप्लाई मतलब से हम क्या करते हैं, बहुत ही इम्पल्स वोल्टेज क्रिएट करते हैं। अब इसका वर्किंग कैसे होता है, इसका वर्किंग भी सेम एज इट इज़ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्जिंग द कैपेसिटर इन पैरेलल। मैनी कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द पैरेलल थ्रू द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल, और पैरेलल में सबसे पहले चार्ज करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, जब चार्ज करेंगे तो हमारा क्या होगा, सेकंड पार्ट में सेकंड स्टेप में हमारा जो ट्रिगरिंग यहाँ पे लिखा है ना, ट्रिगरिंग स्पार्क गैप ब्रेक डाउन। तो जैसे हमारे करंट में मतलब करंट में इम्पल्स पड़ रहा है, तो वैसे ही वोल्टेज इम्पल्स में जो हमारा मैक्स जनरेटर है उसके बीच में, तो हम दूसरे स्टेप में हमारा स्फीयर गैप क्या होगा, स्पार्क करेगा। स्पार्क करने के बाद थर्ड स्टेप में हमारा डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज में होगा तो सीरीज़ में हमारा वोल्टेज होगा ऐड ऑन हो जाएगा, और देख कनेक्टेड इन सीरीज़, तो वोल्टेज को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और जिससे कि बहुत ही तेज़ हमारा वोल्टेज होगा राइज अप होगा। 500 किलो वोल्ट तक हमारा जो है मतलब स्पाइक वोल्टेज का चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मैक्स जनरेटर का वोल्टेज मतलब फिगर है। जैसे हमने पैरेलल में यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, पैरेलल में हमने कैपेसिटर यूज़ किया, ठीक है। पैरेलल में कैपेसिटर में चार्ज हो, उसके बाद स्पेयर गैप बनेगा। स्पेयर गैप बनने के बाद ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जैसे डिस्चार्ज होगा तो बहुत ही हाई इम्पल्स का हमारा वोल्टेज होगा, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही कम समय के लिए, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए हमारा क्या होगा, वोल्टेज जो होता है इंक्रीज अप होगा। उसी को हम मैक्स जनरेटर या मैक्सिमम मल्टीप्लायर से हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो उसके क्या क्या स्टेप होते हैं सब कुछ हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ मल्टी स्टेज जनरेटर, इम्पल्स जनरेटर, उसमें हमारा सेम डीसी चार्जिंग पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। डीसी चार्जिंग पॉइंट से हम डीसी जो भी हमारा वोल्ट मतलब कैपेसिटर होता है चार्ज करते हैं, उसको चार्जिंग रजिस्टर का यूज़ करते हैं। इसका क्या आप रेटिंग देख सकते हो, कंट्रोल चार्ज का रेंज। तो तीसरी पॉइंट में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर जो हमारा स्पेयर गैप होता है उसे स्पेयर गैप हमारा ब्रेक डाउन होगा तो हमारा स्पार्क गैप जो होगा वो मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये बहुत ही हाई वोल्टेज या हाई करंट हमारा मतलब प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद वेव सेपिंग रजिस्टर, ऑलरेडी आपने पढ़ा कि वेव को सेव करना पड़ता है, ये फॉलिंग पॉइंट होता है, ये राइजिंग पॉइंट होता है। तो उस सेप को हमें क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मतलब यहाँ पर लिखा वेव सेपिंग एंड रजिस्टर लोड कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड टेल सेपिंग मतलब अभी ऑलरेडी मतलब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने फ्रंट क्या होता है, टेल क्या होता है, सेपिंग क्या इंपॉर्टेंस है सेपिंग का, सब कुछ हमने बताया। उसके बाद ट्रिगरिंग सिस्टम, ट्रिगरिंग करने के लिए मतलब स्पार्क क्रिएट करने के लिए, फायरिंग प्रोवाइड करने के लिए हम ट्रिगरिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर का हम यूज़ करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर जैसे रेजिस्टर रेजिस्टिव हो गया, कैपेसिटिव हो गया, ये डिवाइड मतलब वोल्टेज को डिवाइड करता है मतलब इम्पल्स क्रिएट करने के लिए। यूज टू मेजर द हाई इम्पल्स वोल्टेज एक्यूरेटली। स्पेयर गैप समटाइम यूज फॉर कैलिब्रेशन के लिए हम स्पेयर गैप यूज़ करते हैं।
अब मतलब ये तो हमारा मतलब कैसे हम वोल्टेज कंपोनेंट क्या है मल्टी, अगर हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर मतलब इम्पल्स एम्पलीफायर बनाता, अभी हमने वोल्टेज इम्पल्स मतलब देखा, उसके बाद करंट इम्पल्स देखा, दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में एक बार पूछ दिया जाएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ हाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ हाई डीसी वोल्टेज यूजिंग द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हमारा एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, ये तो जानते होंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज, क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है हाई वोल्टेज। तो इम्पल्स मतलब वोल्टेज अभी हमने पढ़ किया, यहाँ पे लिखा है सिंपलेस्ट हाई वोल्टेज डीसी जनरेटर इज यूज टू मतलब क्रिएट द हाई हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर डायोड एंड स्मूथनिंग कैपेसिटर यूज करके हम क्या करते हैं, हम वेव जो है रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा सेकंड पॉइंट में लिखा है द एसी इनपुट इज स्टेप अप, हमारा एसी का इनपुट होगा स्टेप अप करेंगे, एंड डायोड कंडक्ट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमारा पॉजिटिव बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम इम्पल्स पढ़ रहे हैं। इम्पल्स क्लेम क्या करेंगे, विद द कैपेसिटर आउटपुट बिकम द स्मूथ डीसी विदाउट यूजिंग द आउटपुट पल्सेटिंग डीसी। तो इसमें कैपेसिटर यूज़ करेंगे, जो कि हमारा कैपेसिटर क्या होता है मतलब यहाँ पे लिखा है बिकम स्मूथ डीसी, एसी को हमारा ब्लॉक करता है और डीसी को फ्लो करने देता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल डायोड ब्लॉक्स, मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड काम नहीं करेगा। और यहाँ पे लिखा है कैपेसिटर सप्लाई द करंट टू द लोड, इट वोल्टेज ड्रॉप स्लोली डिपेंडिंग ऑन द सी आर टाइमिंग, मतलब सी आर जो टाइमिंग मतलब ये टाउ मीन्स जो हमारा टाइम कांस्टेंट है इस पर डिपेंड करेगा। आगे यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द वोल्टेज जो हमारे एसी वोल्टेज बिकम द हायर अगेन एंड द डायोड कंडक्ट एंड रिचार्ज, मतलब हमारा एक बार कैपेसिटर जो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, हमें जो चाहिए लाइक रिपल इन द आउटपुट डिपेंड ऑन द लोड फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लार्ज कैपेसिटर गिव स्मॉल रिपल। तो हाई फ्रीक्वेंसी और लार्ज कैपेसिटर हो तो हमारा रिपल जो होगा कम देगा। तो कैसे हम यहाँ पे हाफ वेव मतलब कैसे क्रिएट करते हैं, हाफ वेव वही है, सेम डिट्टो वही है, देखो यहाँ पे फिगर में भी समझाया है। सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ वेव में एक डायोड लेंगे, हमारे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस होगा। यहाँ पे लिखा है हम कैपेसिटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, कैपेसिटर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज होगा तो इंपल्स क्रिएट करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होगा। तो यही है सेम एज इट इज़, देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करेगा, फिर पॉजिटिव में कंडक्ट करेगा। तो हमारा पहला जो मतलब सिंगल फेज रेक्टिफायर, दूसरा आउटपुट मतलब जो हमारा वोल्टेज है, और ये आउटपुट वोल्टेज विदाउट सी, देखिए हम कैपेसिटर का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो मतलब ग्राफ आएगा ऐसे आएगा। जब हम कैपेसिटर का यूज़ करेंगे, देखो कैपेसिटर का यूज़ करेंगे तो हमारा वोल्टेज स्पाइक हो जाएगा और ये मतलब पूरा डिस्चार्ज नहीं होने का, फिर से हमारा ये राइज हो जाएगा। तो हमारा कैपेसिटर का विदाउट यूज़ करने से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का जो वेव शेप है ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम कैपेसिटर का यूज़ करेंगे तो हमारा वेव शेप ऐसे आएगा, ठीक है, ये जीरो नहीं होने देगा, मतलब ये स्पाइक क्रिएट करेगा जब हम कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। तो ऑलरेडी हमने बताया कैपेसिटर का क्या यूज़ होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ऑफ वोल्टेज जो डबलर है, तो अब वोल्टेज डबलर नाम से क्लियर कि डबलर यूज डायोड एंड कैपेसिटर अरेंज सो दैट ईच, मतलब जो हमारा कैपेसिटर चार्ज टू द पीक एंड एसी ड्यूरिंग द अल्टरनेटिव हाफ साइकिल। तो मतलब ये क्या होगा, एक साइकिल में चार्ज होंगे, दूसरे साइकिल में डिस्चार्ज होंगे। तो इन हाफ नेक्स्ट साइकिल द वोल्टेज ऑफ द डिस्चार्ज कैपेसिटर एडेड इन सीरीज गिविंग द आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीक वोल्ट मतलब पीक एसी वोल्टेज। तो हमारा काम ही क्या है, हम इम्पल्स पढ़ रहे हैं, इम्पल्स मीन्स हाई वोल्टेज। तो इसमें हम डबलर का यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिया, दूसरा नेगेटिव, डबलर का यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा हमारा वोल्टेज आएगा। जब डबलर सर्किट यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसका डबल हमें मतलब वोल्टेज मिलेगा। तो ये हमारा इम्पल्स वोल्टेज हो गया ना, कुछ टाइम के लिए हमारा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड या करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसको प्रिंसिपल एक्शन ऑफ वोल्टेज डबल हो जाएगा। जो इनिशियल का हमारा वोल्टेज का वैल्यू जैसे 230 है तो वो क्या हो जाएगा, 230 का दुगुना कर दोगे 460 हमारा मिलेगा। तो इस तरह से हम वोल्टेज जो डबलर है वो काम करता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा क्रॉफ्ट या वोल्टन जो हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर है। क्रॉफ्ट वोल्टेज यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लायर इज यूज फॉर लैडर ऑफ डायोड एंड कैपेसिटर आर कन्वर्ट द एसी वोल्टेज इन वेरी हाई डीसी वोल्टेज। बहुत ही ज़्यादा हाई डीसी वोल्टेज है, इम्पल्स वोल्टेज हमें चाहिए, तो उसके लिए क्रॉफ्ट जो वोल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर इसका यूज़ करते हैं। अब ये कैसे काम करता है, देखिए सभी जितने भी आपके मतलब इम्पल्स जनरेटर, इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर, करंट जनरेटर, ये कुछ भी हैं जो भी इम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें कैपेसिटर का बहुत यूज़ है। लाइक यहाँ पर देखिए पहले हमारा जो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा,
सम कैपेसिटर आर चार्ज टू द पीक एसी वोल्टेज थ्रू द डायोड। डायोड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल हमारा क्या होगा, ये ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर जो होंगे ये सीरीज़ में हम कनेक्ट करेंगे, और मतलब जब भी स्पेयर कैप को मतलब ये मीट करेंगे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होगा दिस कजेज वेरी हाई वोल्टेज एडअप इन सीरीज़। और ये क्या करेगा, ये हमारा एसी को कंटिन्यू करेगा मोर स्टेज मतलब चार्ज एंड ऐड द वोल्टेज द टोटल आउटपुट बिकम द मल्टीप्लायर ऑफ द एसी वोल्टेज। तो हम सबसे पहले कैपेसिटर हम लगाएं, कैपेसिटर मतलब पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है पैरेलल में लगा दे रहे हैं। कैपेसिटर को पैरेलल में लगाएंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होगा, ये चार्ज होगा। जब चार्ज होगा उसके बाद इसको सीरीज़ में हम कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, फिर निगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज होगा तो इसका जो वोल्टेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई ऑफ टाइम के लिए, बहुत ही मतलब लो टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही हमारा मतलब कैसे हमारा क्रॉफ्ट हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर ये कैसे काम करता है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया, ठीक है। अब चलते हैं जो 1D ग्राफ्ट मतलब जो ग्राफ जनरेटर है, इसको हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था फिजिक्स में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसका भी मतलब मेन पर्पज़ ये होता है कि हम वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा स्केल अप करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम बढ़ाते हैं। अब वो कैसे हम क्या अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि 1D ग्राफ जनरेटर प्रोड्यूस वेरी हाई DC वोल्टेज बाय द कैरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इंसुलेटिंग मूविंग द बेल्ट ट्रांसफरिंग टू द इट लार्जर हॉलो मेटल स्पेयर, ठीक है। तो जो मेटल है स्पेयर का हम यूज़ करके हम जो हमारा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है उसे बहुत ज़्यादा हम बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, मोटर ड्राइवन इंसुलेटिंग बेल्ट जो है हमारा पिकअप द चार्ज फ्रॉम द कोरोना पॉइंट एट द बॉटम, ठीक है। सबसे पहले हमारा मोटर का हम यूज़ करते हैं। मोटर क्या करता है, सबसे पहला काम जो मोटर होता है इंसुलेटिंग जो होता है बेल्ट पिक द चार्ज फ्रॉम द कोरोना पॉइंट एंड बॉटम। इट्स बेल्ट कैरीज जो हमारा मतलब अपवर्ड करता है हमारा चार्ज को, एंड जो भी हमारा चार्ज क्रिएट होगा एट द टॉप ऑफ द चार्ज ट्रांसफर टू द मेटल डोम थ्रू द अनदर सेट ऑफ द स्पेयर पॉइंट। अभी मैं आपको फिगर समझाने की कोशिश करूँगा, पहले एक बार आपको समझा देता हूँ प्रिंसिपल कैसा होता है। द मेटल स्पेयर कीप द कलेक्टिंग द चार्ज एंड इट पोटेंशियल राइजिंग अप टू द हाई वोल्टेज। मतलब इसका जो वोल्टेज होगा वो अप्रॉक्स 100 किलो वोल्ट या मेगा वोल्ट तक हमारा क्रिएट होगा। कैसे काम करता है देखो, सबसे पहले और 1D ग्राफ जनरेटर है। सबसे पहले हमारा कंट्रोलर या स्पेयर है, ठीक है। ये हमारा मोटर ड्राइवन है, मोटर चल रहा है। मोटर को हम क्या करें, इंसुलेटिंग बेल्ट से हम क्या किए हैं, इसको कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे ये हमारा हाई वोल्टेज टर्मिनल, ये अपर स्प्रे पॉइंट है, ये हमारा पुली है, और ये हमारा इंसुलेटिंग पैड है। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा चार्ज को कलेक्ट करेगा, मतलब रोटेट हो रहा है चार्ज कलेक्ट, और चार्ज हमारा कलेक्ट होता जाएगा और हमारा पोटेंशियल जो होगा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी हमें हाई वोल्टेज का नीड होगा हम इसको कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम मतलब जो हमारा बहुत ज़्यादा चार्ज एक मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, इससे हमारा जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 1D ग्राफ जनरेटर जो होता है वो काम करता है। उसके बाद हम आते हैं कैस्केड ट्रांसफार्मर। नाम से कैस्केड, आपने कैस्केड मतलब हम जानते होंगे दो चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर वोल्टेज एबव 400 किलो वोल्ट द सेवरल ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन अ कैस्केड टू गेट हायर आउटपुट। तो मतलब याद रखो कि जब भी हमें 400 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज की नीड होती है तो उस टाइम हम प्रीफर करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको कैस्केड मतलब कनेक्शन में कनेक्ट कर दे, जिससे कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें ज़्यादा मिले, ठीक है। इट्स मेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ईजियर बिकम मतलब ईजियर बिकॉज इट्स यूनिट इज स्मॉलर, ठीक है। तो दिस मेक द ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन ईजियर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिट इज स्मॉलर। जो हमारा अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम है कैस्केड ट्रांसफार्मर। तो कैस्केड ट्रांसफार्मर इट्स ऑल्सो रिड्यूस द इंसुलेशन कॉस्ट, जो हमारा इंसुलेशन कॉस्ट है उसको भी घटाता है। सिंस यहाँ पर लिखा है कि ईच स्टेज डज नॉट नीड फुल हाई वोल्टेज इंसुलेशन लाइक द सिंगल कोर ट्रांसफार्मर। मतलब ये सिंगल कोर ट्रांसफार्मर की तरफ नहीं है कि ये बहुत ही हाई वोल्टेज इंसुलेशन लाइक सिंगल ट्रांसफार्मर की तरह से नीड है, ठीक है। हाउ इट्स वर्क, जो हमारा मतलब हम पढ़ रहे हैं कैस्केड ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। सबसे पहला जो मतलब ये क्या करता है, फर्स्ट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द सप्लाई, इट्स कनेक्ट सेकेंडरी एंड गिव वोल्टेज। मतलब प्राइमरी से कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी से हम वोल्टेज जो ये देता है वही वोल्ट। द सेकेंडरी ऑफ द यहाँ पे लिखा है सेकेंड ट्रांसफार्मर इज सीरीज कनेक्टेड विद द फर्स्ट। जो हमारा फर्स्ट ट्रांसफार्मर उससे हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है और गिविंग द मतलब वोल्टेज देता है, जितना भी वोल्टेज हम कनेक्ट किए हैं उसे बढ़ा के ही देगा। सिमिलरली द थर्ड स्टेज ऑफ द वोल्टेज V2 गिव 3। मतलब यहाँ पे एजम्पशन क्या है कि फर्स्ट हमारा V है, सेकंड हमारा 2V हो जाएगा, थर्ड हमारा 3 वोल्टेज होगा। जितना ज़्यादा हम कैस्केड में ट्रांसफार्मर को एडप्ट करेंगे वैसे हमारा वोल्टेज का जो मतलब मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द जो भी हम पढ़ रहे हैं इम्पल्स जनरेटर या जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। ऑल स्टेज एक्सेप्ट
जो हमारा टॉप 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, मतलब यही लिखा है कि ऑल स्टेजेस आर एक्सेप्ट टॉप 1 यूज जो है वाइंडिंग 3, जो हमारा 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, ये सभी स्टेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टॉप स्टेज, जो हमारा टॉप स्टेज होता है इट्स 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जो सबसे ऊपर वाला हमारा स्टेज होता है उसे हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाते हैं। द टैंक ऑफ द अपर स्टेज एट द पोटेंशियल जो है वो V वोल्ट या 2 वोल्ट, दे मस्ट बी इंसुलेटेड फ्रॉम द अर्थ, इसको हमें अर्थ से इंसुलेट करके रखना पड़ता है। द मिड पॉइंट ऑफ डिजाइन टैंक जो होता है बिकम 0.5 वोल्ट टू 1.5 2 वोल्ट, रिड्यूसिंग द हमारा इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा मतलब मिड पॉइंट जो डिजाइन टैंक हम करते हैं वो हमारा इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं पावर। पावर मीन्स क्या, फॉर 3 फेज 3 स्टेज सिस्टम टोटल आउटपुट जो है V = 3 × I हो जाएगा, 3P के बराबर हो जाएगा। ईच सेकेंडरी कैरिज करेंट I = P/V, मिडिल स्टेज ऑफ द प्राइमरी कैरिज 2P एंड टॉप जो है P हमारा कैरिज करता है पावर। तो ये सब चीज़ें जब आप डिटेल में पढ़ोगे और कोई वीडियो आप प्रीफर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर डीप नॉलेज, बट एज ऑन द पॉइंट ऑफ AK ट्यूब means one shot is very helpful for you if you are going through PPT and if you learn the key point you will get good marks, okay। बट मैं कभी नहीं कहूँगा कि फॉर योर सेक ऑफ कन्वेंस, फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज दिस वीडियो इज़ मतलब means okay for you. You need to just search on YouTube, you need to search and different book and you go through, ठीक है। Just it's for revision point of view and on the behalf of revision point of view I think this video is very helpful for you because the point which I am just delivering all the points are in the point format and I try my best कि जो भी चीज़ें बुक मतलब क्वांटम या बुक में दी है उससे मैं बहुत ही मतलब हेल्पफुल पॉइंट्स मतलब या पॉइंट वाइज में मैं देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट हो और मुझे आपको समझाने में इंटरेस्ट हो और कहीं ना कहीं मैं भी इसे बहुत ईजिली मतलब एग्जाम से पहले मैं भी इसे कवर कर सकता हूँ। तो जो कैस्केड ट्रांसफार्म होता है इसका आप देख सकते हैं डायग्राम है। अब डायग्राम का वर्किंग प्रिंसिपल खुद मैं नहीं जानता हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो हमारे पास पॉइंट था जिस मतलब कैस्केड के बारे में हमने पढ़ा, कैस्केड में हम क्या करते हैं, अगर इम्पल्स वोल्टेज चाहिए तो इसको हम मतलब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एंड देन हमें जब डिस्चार्ज होता है स्पेयर कैप बनता है, उसके बाद हमारे मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर है हम ट्रांसफार्मर कैस्केड ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये सभी हमारा एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, तीनों को हम कनेक्ट किए हुए हैं और जो हमारा मतलब यही इसका सर्किट है होता है जो हमारा कैस्केड ट्रांसफार्मर होता है, कैस्केड ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब आगे चलते हैं जो हमारा स्पेयर गैप। स्पेयर गैप क्या होता है? तो स्पेयर गैप मेजर द वोल्टेज बाय चेकिंग द डिस्टेंस एट द विच द इलेक्ट्रिकल इज मतलब स्पार्क जंप बिटवीन द 2 मेटल स्पेयर। तो स्पेयर गैप क्या होता है कि हमारा जब भी मतलब यहाँ पर लिखा है कि डिस्टेंस एट विच द इलेक्ट्रिकल स्पार्क जो जंप फ्रॉम 2 मेटल, मतलब जो हमारे स्पेयर गैप में जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्पार्क है वो जंप करता है 1 मेटल मतलब स्पेयर टू सेकेंड मेटल स्पेयर, तो उसे हम स्पेयर गैप कहते हैं। व्हेन द वोल्टेज बिकम हाई इनफ एट एयर ब्रेक डाउन एंड स्पार्क ऑकर्स, मतलब हमारा वोल्टेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा एयर को ऑर्गेनाइज करता है और स्पार्क क्रिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं स्पेयर मतलब अकर वहाँ पर होता है, इसे स्पेयर गैप पॉइंट कहते हैं। स्पेयर ओवर वोल्टेज डिफरेंट गैप, मतलब यहाँ पर लिखा है स्पेयर ओवर वोल्टेज जो हमारा है फॉर डिफरेंट गैप डिस्टेंस एंड स्पेयर साइज इज़ ऑलरेडी नो फ्रॉम द मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड टेबल है वहाँ से हम समझ सकते हैं, मतलब टेबल दिया होगा, यू कैन गो इन अ बुक एंड वहाँ से आप इसको और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। सो बाय ऑब्जर्विंग विच मतलब जब आप ऑब्जर्व करेंगे व्हेन द स्पेयर ऑकर्स यू कैन रीड द वोल्टेज फ्रॉम द टेबल, तो वहाँ से आप वोल्टेज किस वोल्टेज में हमारा मतलब क्या हो रहा है आप ऑब्जर्व करोगे, स्पेयर क्रिएट हो रहा है, वहाँ से आप समझ सकते हो कि हमारा स्पेयर जो होता है स्पेयर का या जो भी हम पढ़ रहे हैं इम्पल्स बहुत ही कम समय के लिए हमारा मतलब किसी भी सिस्टम में जनरेट होता है। अब टेक्निक जो है हम कुछ टेक्निक बताते हैं, जैसे कि हम स्पेयर गैप जो होगा उसका यूज़ करते हैं। लाइक पहला जो है सबसे पहला स्पेयर गैप का हम किस लिए यूज़ करते हैं, सेट अप द डिस्टेंस एक्यूरेटली यूजिंग टाइम स्केल, मतलब डिस्टेंस गैप को एक्यूरेटली मतलब जो सेट करने के लिए कीप द स्पेयर क्लीन एंड स्मूथ, हमारा जो स्पेयर है उसको क्लीन या स्मूथ रखने के लिए इंश्योर द स्पेयर आर द प्लेस इन द ओपन एयर नो नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो हमें इंश्योर करना होगा कि हमारा जो स्पेयर गैप जहाँ क्रिएट कर रहे हैं वहाँ कोई भी मतलब इंश्योर द स्पेयर गैप प्लेस ऑन द ओपन एरिया में हम क्रिएट करें, ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड इंक्रीज द वोल्टेज स्लोली एंड यूनिफॉर्मली। स्पेयर गैप को बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करने के लिए हमारा जो वोल्टेज है वो लोअर होना चाहिए और जो होगा इंक्रीजली मतलब हमारा मतलब ये बहुत ही
इंक्रीज द वोल्टेज वेरी स्लोली, यहाँ पे लिखा है स्लोली हमारा इंक्रीज करना चाहिए वोल्टेज। नोट द वोल्टेज एट विच द स्पार्क ऑकर्स, यूज द स्टैंडर्ड स्पार्क टेबल, डिटरमाइन द एग्जैक्ट वोल्टेज। तो एग्जैक्ट वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड करंट एंड वोल्टेज होता है, उसका हेल्प करके हम स्फीयर गैप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कितना वोल्टेज और कितना करंट है इन एट द टाइम ऑफ इम्पल्स, हम मतलब उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, अब स्फीयर गैप आप देख सकते हो 1 मेटल 2 मेटल ऑलरेडी लिखा हुआ था। यहाँ पे मान लेते हैं एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, दोनों के बीच में जो भी है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो भी, उसके कारण हमारा क्या होगा, स्फीयर गैप क्रिएट होगा और उससे हमारा चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यही हमारे स्फीयर गैप का मतलब मेन मोटो है। देखिए फिर से मैं स्फीयर गैप के बारे में समझाता हूँ। स्फीयर गैप मेजर द वोल्टेज, स्फीयर गैप जो मेजर द वोल्टेज बाई चेकिंग द डिस्टेंस एट विच द इलेक्ट्रिकल मतलब जो चार्ज होता है स्पार्क्स जम्प बिटवीन द टू मेटल के बीच में हमारा स्फीयर जो चार्ज है वो क्या करता है, मतलब हमारा हीट करता है, मतलब जस्ट जम्प बिटवीन। तो ये हमने स्फीयर गैप के बारे में आपको समझाया। स्फीयर गैप समझाने के बाद स्फीयर गैप का डायग्राम आपको दिया। अब चलते हैं प्योरली कैपेसिटिव एंड मतलब प्योरली कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर। तो इसका कंस्ट्रक्शन, कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर हैज़ 2 कैपेसिटर इन सीरीज। तो इसमें केवल कैपेसिटर का यूज करेंगे, 2 कैपेसिटर इन द सीरीज। एंड देन आगे लिख रहा है हाई वोल्टेज कैपेसिटर, लो वोल्टेज कैपेसिटर। एक हमारा हाई वोल्टेज कैपेसिटर होगा, एक लो वोल्टेज कैपेसिटर होगा। बिकॉज दे आर इन सीरीज द चार्जेस ऑन द बोथ इज सेम। सीरीज में है तो चार्ज हमारा सेम होगा दोनों कैपेसिटर का। उसके बाद वर्किंग लिख रहा है कि वर्किंग कैसे हमारा प्योरली कैपेसिटिव वोल्टेज जनरेटर डिवाइडर का हमारा होगा। तो सबसे पहले हमारा हाई वोल्टेज जो होगा अप्लाइड अक्रॉस द, जो हमारा कैपेसिटर है मतलब यहाँ पे लिखा है ना कैपेसिटर इन हाई और लो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हाई वोल्टेज मतलब कितना अप्लाई हुआ है अक्रॉस जो है वो पता चल जाएगा। दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द ऑसिलोस्कोप एंड वोल्टेज, मतलब हम ऑसिलोस्कोप और वोल्टेज का यूज करके हम क्या करते हैं, इसका जो भी मतलब कितने वोल्टेज जनरेट कर रहा है अभी, कितना मतलब और नीड करना है इसे प्योरली कैपेसिटिव बनाने के लिए, पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, सब कुछ हमें पता चलता है। ठीक है, यूजिंग द इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर, इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर का यूज़ करते हैं। इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर का हम यूज़ क्यों करते हैं, द लो वोल्टेज एम फॉर द कंट्रोल रूम सो लॉन्ग केबल इज यूज, देयरफॉर फॉर अ कैपेसिटिव डिवाइडर ऑसिलोस्कोप इनपुट लेफ्ट ओपन। ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन in the open cable the oscilloscope show the double in the actual voltage। तो ये हमारा क्या हुआ, मतलब अभी हमने क्या समझा, प्योरली कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर। प्योरली कैपेसिटिव डिवाइडर के कुछ प्रिकॉशन है, लाइक सबसे पहला जो प्रिकॉशन इसमें लिखा है कि कैपेसिटर जो वी मतलब वी टाइप के जो हमारा कैपेसिटर इज मेड यूजिंग द सेवरल कैपेसिटर इन द पैरेलल टू रिड्यूस द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए सेवरल कैपेसिटर को हम पैरेलल में ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पे लिखा है कि हमारे जो स्पेयर मेड फ्रॉम और इसका काम होता है मतलब प्रिकॉशन में पड़ रहा है, इसको हम इंडक्टेंस को रिड्यूस करते हैं। डिवाइडर मस्ट बी कैलिब्रेटेड यूजिंग द स्टेप रिस्पॉन्स टेस्ट। स्पेस रिस्पॉन्स टेस्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम जो डिवाइडर है मस्ट बी कैलिब्रेटेड, डिवाइडर को हम कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कैलिब्रेशन क्या होता है, सिमुलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें इट्स ऑन बिहाफ ऑफ यू आर इन द 7th सेमेस्टर, सो आई मस्ट एश्योर कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। बिकॉज वेन एवर यू आर सिटिंग ऑन एनी काइंड ऑफ मतलब छोटी छोटी कंपनियों में भी आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वोल्टेज सीरीज़ में होगा, कैपेसिटर पैरेलल में क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों के आपके पास एग्जांपल होना चाहिए। तो प्रिकॉशन क्या होता है, अभी तो हम ये जो हमारा वोल्टेज है इसके बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है जो अभी हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर, इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड चीप, मतलब इसका एडवांटेज है कि सिंपल है, बहुत ही सस्ता है। कैन मेज़र एसी एंड डीसी, मतलब ये मेज़र कर सकता है एसी एंड डीसी एंड इम्पल्स पिक वोल्टेज। तो ये हमारा डीसी भी ऑब्जर्व कर सकता है, एसी भी ऑब्जर्व कर सकता है, पिक वैल्यू भी ऑब्जर्व कर सकता है, चेक भी यूज़ अप टू, मतलब इसको चेक हम 2500 किलो वोल्ट के वोल्टेज तक भी कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही एक्यूरेट नहीं है और नॉट टाइम कांस्टेंट वोल्टेज रिकॉर्ड, मतलब ये वोल्टेज रिकॉर्ड के मतलब इसमें मेमोरी नहीं होता है, ये मतलब सेव करके नहीं रखता है। अफेक्ट बाय द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड नियर बाय द इलेक्ट्रिकल रॉड। तो ये हमारा मतलब हमारा क्या लिखा है, ये इन मतलब ये अफेक्ट होता है ह्यूमिडिटी नियर बाय द अर्थ ऑब्जेक्ट एंड नो डैम्पिंग ऑसिलेशन में भी अपीयर एट द फर्स्ट इम्पल्स के टाइम कोई भी डैम्पिंग कोई भी एरर हमारा क्रिएट नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्फीयर गैप के बारे में समझा। अब चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक जो है डिज़ाइन फैक्टर ऑफ EHV लाइंस अंडर स्टडी स्टेट लिमिट। तो स्टडी स्टेट लिमिट के मतलब इंश्योर करते हुए हम डिज़ाइन करेंगे कैपेसिटर, मतलब डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है उसको मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिज़ाइन फैक्टर डिवाइड है, सबसे पहले हमारा डिज़ाइन फैक्टर में आता है वो वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी, जिसका कि थर्मल लिमिट हम नाम से जानते हैं। द कंडक्टर मस्ट बी नॉट ओवर हीटेड। सबसे पहला इसमें कंडीशन है कि हमारा मतलब कंडक्टर ओवर हीटेड नहीं होना चाहिए। इट्स टेम्परेचर राइज शुड बी रिमेन विथ सेफ लिमिट, मतलब सेफ लिमिट तक ही हमारा जो भी कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं उसका वोल्टेज जो होगा या जो हीटअप होना चाहिए वो होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम द सेंडिंग इनटू रिसीविंग एंड मस्ट बी स्मॉलर टू मेंटेन द गुड क्वालिटी फैक्टर। गुड क्वालिटी फैक्टर में मतलब जो हमारा लिखा है कि द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम द सेंडिंग इनटू रिसीविंग एंड मस्ट बी स्मॉल टू मेंटेन द गुड पावर फैक्टर। गुड क्वालिटी पावर फैक्टर को अचीव करने के लिए वोल्टेज में रेगुलेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देन कोरोना लिमिट क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, जब भी आप पावर सिस्टम फर्स्ट पढ़ोगे तो कोरोना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। द लाइन वोल्टेज मस्ट बी बिलो द लेवल वेयर द कोरोना डिस्चार्ज स्टार्ट टू अवॉइड द पावर लॉसेज, नॉइज एंड रेडियो इंटरफेरेंस। जब भी हमारे सिस्टम में कोरोना अकर होता है, नॉइज़ क्रिएट होगा, ओजोन क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेडियो इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ें जो होते हैं जनरेट होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हम आगे कंट्रोलिंग मेथड पढ़ेंगे। लाइन स्टेबिलिटी लिमिट लास्ट है। तो पावर एंगल स्टेबिलिटी मस्ट बी मेंटेन सो डैट द लाइन कैन ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म। तो लाइन को स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पावर एंगल स्टेबिलिटी मेंटेन सो दैट लाइन ट्रांसमिट द मैक्सिमम पावर विदाउट लूजिंग द सिंक्रोनिज्म। बिना हमारा क्या करेंगे, बिना सिंक्रोनिज्म को लूज़ किए हमारा लाइन स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये हमारा डिज़ाइन फैक्टर ऑफ EHV अंडर ट्रांसमिशन स्टेट हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन ऑफ द EHV लाइन। तो EHV लाइन की स्टडी स्टेट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम वोल्टेज, सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम बस वोल्टेज। तो यहाँ पर लिखा है कि मेनी कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड लिमिट ऑल इक्विपमेंट। तो कंडक्टर डिज़ाइन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब ये क्या करता है, क्रॉस सेक्शन डिपेंड ऑन द करंट डेंसिटी एंड अलाउ द मतलब टेम्परेचर राइज। तो कितना टेम्परेचर राइज होगा ये कैसे हमारा मेंटेन होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक है, बिल्डिंग एंड कोरोना। तो कंडक्टर डायमीटर एंड नंबर ऑफ कंडक्टर इन द हमारा लिखा है बंडल आर चूजन टू लिमिट द कोरोना इंस्पेक्शन एंड लॉसेस। कोरोना इंस्पेक्शन ग्रेडियंट शुड बी एक्सीडेड, मैक्सिमम ऑपरेटिंग जो ग्रेडियंट है वो ग्रेटर या इक्वल टू 10% होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका भी वैल्यू ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, अगर वैल्यू याद भी नहीं करते हो तो इट्स ओके, बट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस द टॉपिक नेम इज डिज़ाइन फैक्टर मतलब ऑफ EHV लाइन अंडर स्टडी स्टेट। अब पढ़ रहे हैं स्टडी स्टेट डिजाइनिंग कंसिडरेशन ऑफ EHV लाइन। तो इसमें सबसे पहले मैक्सिमम बस वोल्टेज, कंडक्टर डिज़ाइन, बंडलिंग एंड कोरोना, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चेकिंग मैग्नेटिक फील्ड एट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज पर हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, और हमारा जो भी मतलब चार्जिंग है या लोड है जो उसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है ऑडियो नॉइज़ एंड रेडियो इंटरफेरेंस। तो नाम से क्लियर है कि ऑडिबल नॉइज़, जो भी नॉइज़ क्रिएट होता है, लाइक नॉइज़ जो लेस देन 52.5 डेसिबल है एट द एज ऑफ द राइट वे ऑफ द रेडियो इंटरफेरेंस, जो कि लेस देन मतलब 40 डेसिबल अबाउट द 1 मतलब माइक्रो पर मीटर इन मेगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज। लाइन को कंपनसेट करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट, लाइन कंपनसेटिंग। ठीक है, यहाँ पे लाइन कंपनसेटिंग इंश्योर द बस वोल्टेज विथ रिमेन्स स्टैंडर्ड लिमिट। और वेदर मतलब यहाँ कंपनसेशन है, वेदर कंपनसेट लाइक कोरोना लॉसेस, नेगलेस इन फेयर वेदर, चेक रेन और नॉट। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे लिखा होगा 7 पॉइंट स्टडी स्टेट कंसिडरेशन, मतलब स्टडी स्टेट को कंसिडरेशन करने के लिए हमारे 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है आपका लास्ट जो है पॉइंट ऑफ दिस हम यूनिट कह सकते हैं आपका EHV लाइन इंसुलेटेड डिज़ाइन बेस्ड ऑन द ट्रांजिएंट ओवर द वोल्टेज, TV भी बोलेंगे, ट्रांजिएंट TOV बोलेंगे, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज। तो EHV जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होता है, इंसुलेशन मस्ट बी विथ स्टैंडर्ड मतलब जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज कॉजेज बाय द लाइटनिंग स्पाइक्स
जो भी आपने अभी तक देखा, जो भी हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्विचिंग ऑपरेशन के कारण हमारा क्या होता है, स्पाइक क्रिएट होता है। तो इसमें क्या हम कंसिडरेशन करते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जब भी हम किसी भी चीज़ का कंसिडरेशन करते हैं, सबसे पहला हमारा जो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, इंसुलेशन लेवल चूज बाय द फ्लैश ओवर ब्रेक डाउन डज नॉट अकर व्हेन द दिस ट्रांजिएंट अगर। तो जब भी हमारा ट्रांजिएंट अकर होता है, यहाँ पर लिखा है कि इंसुलेशन लेवल इज टू चूज दैट, मतलब ऐसा हमें इंसुलेशन लेवल चूज करना चाहिए जब भी हम मतलब ओवर वोल्टेज या डिज़ाइन कंसिडरेशन करते हैं कि हमारा फ्लैश ओवर वोल्टेज हो जाए, वोल्टेज जितना हमने मेंटेन कर रखा हो अगर उससे ज़्यादा हो जाए, या जो हमारा ब्रेकडाउन हो, अगर ये हमारा होता है तो उस समय मतलब अंडर दिस ट्रांजिएंट कंडीशन वी कांट एश्योर एंड वी नीड टू जस्ट वर्क अगेन टू मेक इट मतलब एज इट इज़। ओके, तो सबसे पहले हमने डिज़ाइन कंसिडरेशन से पहले हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट हमने मैक्सिमम स्टडी स्टेट में हमने लाइन करंट मतलब ये हम एच वी लाइन के ये एच वी लाइन मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, ये एच वी लाइन इंसुलेशन डिज़ाइन बेस्ड ऑन द ट्रांसिएंट ओवर वोल्टेज। तो इसमें सबसे पहले डिज़ाइन कंसिडरेशन में लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, इंसुलेशन इज चूजन दैट फ्लैश ओवर ब्रेकडाउन डज नॉट, मतलब ट्रांजिएंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ हमने बताया। इंसुलेटेड टाइप में हमारा क्या होगा, इंसुलेटेड टाइप मतलब टाइप होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, ओवर वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड स्टैंडर्ड सेफ्टी मार्जिन, ये सब मैं बहुत ही मेंटेन करता है। जब भी आप पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हो, ट्रांसमिशन में जब भी आप मतलब जाते हो तो आपको स्पाइक क्या होता है, डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू नो वेरी इजीली। ओके, आगे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन एचवी लाइन। तो ये ऑब्वियसली है कि जब भी हमारा पॉल्यूशन इफेक्ट कैसे करेगा, हमारा डर्टी इंडस्ट मतलब हमारा इंसुलेटर हो जाएगा, इस पर हमारा डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाएगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, इंडस्ट्री डर्टी स्लाइटेड कंडक्टिव डस्ट स्मोक कैंसल्ड मेक इंसुलेटर डर्टी। हो सकता है कि जो हमारा मतलब इंसुलेटर पे जो हमारा गर्दा बैठ रहा है, जो हमारा केमिकल बैठ रहा है, उससे हमारा इंसुलेटर एक टाइम बाद क्या हो सकता है, वो कंडक्टिव हो सकता है। तो ये इसका इफेक्ट है, और बाद में हम उसे टच करेंगे अपने हाथ से या कोई और अदर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हमें करंट का शॉक लग सकता है। इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो हमारा इंसुलेशन हम पढ़ रहे हैं मानो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उसमें सबसे पहला जो होता है डायरेक्ट इंसुलेटर, दूसरा जो होता है फ्लैश ओवर वोल्टेज या राइज। डर्टी और वेल इंसुलेटर कैन बी स्पार्क ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज एंड यहाँ पे लिखा है मतलब इस फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, ऑलरेडी हमने बताया था कि जो फ्लैश बहुत ही कम समय के लिए इसका भी वोल्टेज बढ़ता है, तो ये फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है। मोर मेंटेनेंस लाइक इंसुलेटर नीड क्लियर मतलब जो भी हमारा इंसुलेटर होगा उसका मेन पर्पस क्या होगा, उसे हमें साफ़ करना होगा। क्लीनिंग इज़ रियली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू नाउ अ डे फॉर सोलर पावर प्लांट एंड ऑल, हाउ टू क्लीन इट। तो ये पावर लॉसेस, पॉल्यूशन इंक्रीज, कोरोना मतलब ये है, मोर डिज़ाइनिंग नीड। तो ये सब चीज़ें आपके जो थर्ड यूनिट में उसमें ये जितने भी चीज़ें था उसको मैंने मतलब ये टाइम कितना हुआ 42 मिनट में देख सकते हैं आपका 30+ PPTs हैं। उसमें जो भी आपके मतलब क्वांटम या बुक में दिया है, ऑन द बिहाफ ऑफ क्वांटम एंड टेकिंग द हेल्प ऑफ मतलब बुक्स एंड क्वांटम, आई मेड दिस PPT एंड आई एम श्योर कि दिस सेशन, दिस वीडियोज is helpful if you are just thinking watching this video on the point of means just रिविज़न पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होता है तो आप अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।